संडे के वीडियो में हमारी बात हुई थी निफ्टी के ऊपर। जैसे ही हमें 17,950 का लेवल ब्रेक होता दिखाई पड़ेगा तो हमें दूर के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर जब तक मार्केट उसके नीचे है तो मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है, नीचे भी आ सकता है इंट्राडे बेसिस पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मार्केट को एक तरफ जाना था और मार्केट ने ब्रेकडाउन ना देकर ब्रेकआउट दिया है। और उसके बाद जो खूबसूरत हमें रैली दिखी है इंट्राडे बेसिस पे, वो हम सभी ने देखी। सबसे पहले 950 को ब्रेक किया एंड उसके बाद 18,000 को भी टच किया और उसका 18,040 के तक भी मार्केट गया था। ऑल्दो क्लोजिंग वैसी नहीं हुई है, क्लोजिंग के बेसिस पे ऊपर से ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे मार्केट हमें दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा हमें ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ी इतनी अच्छी रैली के बाद। उसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें सेंसेक्स के, ये फ्लैट में क्लोज हुआ है, ज़रा सा ही ग्रीन में बंद हुआ है, ये भी थोड़ा दिन में ऊपर था। एंड निफ्टी तो आप समझ गए, बैंक निफ्टी एक अलग ही टेंजेंट में था, 1.37% ये आज के दिन पॉजिटिव रहा है। उसके बाद बात करें मिड कैप के, 0.61% ये ग्रीन में रहा। बात करते हैं यहाँ पर सेक्टर में जाके, सबसे ज़्यादा कोई टूटा है आज के दिन या फिर लाल निशान में एक ही इंडेक्स है, वो है आईटी, 3.36% डाउन। यही हमारी बात हुई थी कि जिस तरह से टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं, जैसे इसको मार्केट का रिएक्शन मिलेगा, बाकी जो कंपनीज हैं आईटी कंपनीज, वो इसको फॉलो करते हुए हमें दिखाई पड़ेंगी। और कुछ वैसा ही हुआ, ओपनिंग में ही टीसीएस डाउन था एंड उसके बाद बाकी भी अगर हम बात करें एचसीएल, इन्फोसिस, ये सभी धीरे धीरे हमें नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इसीलिए जिस तरह लीडर जाएगा उसी तरह हमें बाकी प्लेयर भी जाते हुए दिखाई पड़ सकते हैं शॉर्ट रन में। तो ऐसे में इस गिरावट में हमें अच्छे शेयर जो दिखाई पड़ रहे हैं अच्छे लेवल के आसपास एड ऑन करने की तरफ ध्यान होना चाहिए। बाकी इसके अलावा एक भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो हमें लाल निशान में दिखाई पड़ रहा है। तेज़ी मेटल में थी, फाइनेंशियल सर्विसेज में थी एंड उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ आप देख सकते हो रियल्टी, मीडिया, एनर्जी, ये सभी 1% से ऊपर है। कमोडिटी, कंजम्पशन या फिर पीएससी, सभी आपको ग्रीन निशान में दिखाई पड़ रहे हैं। इस वक्त बात करते हैं ग्लोबल मार्केट, एसजेक निफ्टी तो वहीं दिखाई पड़ रहा है 941 के आसपास, जिस लेवल के आसपास हम क्लोज होते हैं। डेक्स कैक की बात करें, इसमें हल्की सी गिरावट दिखाई पड़ रही है। फुटसे की बात करें तो कुल मिला के न्यूट्रल तो रेड की तरफ ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि कल किस तरह से हमें क्लोज मिलते हैं। स्ट्रेंथ कैसे थे मार्केट की, 991 के आसपास एडवांस में थे एंड 850 के आसपास डिक्लाइन में थे। इससे भी आप अच्छा ही कह सकते हो, जिस तरह से इंडेक्स भागा था उस तरह से अभी भी सेक्टर नहीं भागे। इसका एक क्रेडिट जाता है आईटी इंडेक्स को। फोकस करते हैं इसके बाद टॉप गेनर, सबसे पहले टाटा मोटर एक अलग ही टेंशन में ये भी चल रहा है, कभी 12% और उसके बाद आज के दिन हमें वापस से इसमें तेज़ी दिखाई पड़ी। कोल इंडिया, मारुति सुजुकी एंड ग्रासिम, ये रहे टॉप गेनर आज के, 3% से ऊपर पॉजिटिव में रहे। वहीं बात करें टीसीएस, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल, यानी सिर्फ ये बोल दें कि आज के दिन सिर्फ टॉप लूजर आईटी ही है आपके सामने। 6% टीसीएस टूटा है, टेक महिंद्रा ऑलमोस्ट 2% से ज़्यादा, 2.25% के आसपास इन्फोसिस। यही होता अगर टीसीएस भाग रहा होता 5-6%, तो बाकी भी हमें यहाँ से टॉप गेनर आईटी ही दिखाई पड़ते। तो इंडस्ट्री को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ से मार्केट समझ चुका है, इससे पहले काफ़ी अच्छी इसमें रैली आ चुका है। इट्स टाइम टू प्रॉफिट बुकिंग जस्ट बिफोर द रिजल्ट। तो कुछ वैसा ही हमें होता हुआ दिखाई पड़ा है। बात करते हैं इसके बाद निफ्टी की कल की कैंडल, यानी कल के मतलब लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो बड़ी डोजी सी बनी हुई थी यहाँ पर। ये कैंडल भी और ये कैंडल की भी बात करें, उसके बाद हमें आज के दिन मार्केट में ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई पड़ा है। एंड जो कैंडल आपको दिखाई पड़ रही है ऊपर तक गया था वो आपने देखा, एंड उसके बाद अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है। इस हिसाब से हमें दूर के लेवल अभी भी दिखाई पड़ सकते हैं। अभी वैसे मेजर रेजिस्टेंस का जो काम करेगा, ऑल्दो मार्केट उस लेवल के आसपास जा रहा है जहाँ कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ से हमारी यही बात हुई थी कि अगर ये लेवल ब्रेक होगा 950 का तो हमें 18,100 और उसके बाद 18,300 के भी लेवल हमें दिखाई पड़ सकते हैं कमिंग वीक में, कमिंग डेज़ में। तो इन लेवल के ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं। बाकी एग्जैक्टली क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो, जैसे हमें ब्रेकआउट मिला इस लेवल के आसपास, अगर हम बात करें ये वही लेवल है इसी लेवल की हमारी बात हुई थी एंड उसका मार्केट सीधा ऊपर गया। उसके बाद बिल्कुल वहीं से घूम के जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं आ चुका है। ऐसे में हमारे लिए कल के दिन अगर हम बात करें, आज का लो की बात करें, 850 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। पहले 900, उसके बाद 850, ये दो हमारे सपोर्ट का काम करेंगे एंड बाकी टारगेट तो हम जानते हैं 18,000, 1840 और इसका 100 तक के हमें लेवल दिखाई पड़ सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। तो दो सपोर्ट हमारे लिए ये है एंड दो टारगेट ये रहे, और उसके बाद थर्ड की बात करें 100, 18,100, ये तीन टारगेट हमारे लिए कल के दिन काम कर सकते हैं। तो इन लेवल के ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद बात करें बैंक निफ्टी में भी कुछ 15 मिनट में वैसा ही हुआ, लेकिन उतना वीक नहीं, ये नहीं है जितना निफ्टी आज के दिन या फिर जितनी प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में रही है। आप ये देख सकते हो जैसे ही
इसने 38,100 को यानी प्रीवियस हाई, यही हमारी बात हुई 38,100 जो प्रीवियस हाई था 2 से 3 बार में उसको ब्रेक नहीं कर पाया था बैंक निफ्टी। जैसे उसको ब्रेक किया और वन साइडेड की हमें रैली बिल्कुल दिखाई पड़ी है इस लेवल के आसपास, ये 38,100 के आसपास। एंड उसके बाद आप देख सकते हो 38,500 तक मार्केट गया था। वहाँ से ज़रा सा आप ये कह सकते हो थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई है क्लोजिंग के टाइम पे, बट अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ रहा है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें मिली है, इस हिसाब से हमें भी और भी दूर के लेवल दिखाई पड़ सकते हैं, वो यहाँ देखने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए बैंक निफ्टी के आज की कैंडल 38,500 को टच किया, अभी भी इसमें अगर हम बात करें 38,500, 38,750 एंड उसके बाद वो 39 के लेवल्स भी दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। बट यहाँ से बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग होता हुआ जा रहा है, पर जिस हिसाब से पैटर्न बनता हमें दिखाई पड़ रहा है, एक सेकेंड, वन डे का अगर हम बात करें जिस हिसाब से पैटर्न बन रहा है, ये एक बुलिश पैटर्न हमें बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, इसलिए यहाँ से भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्लस जो आज की कैंडल बनी है ये तो स्ट्रॉन्ग है ही, इसलिए लेवल्स आप समझ चुके हैं कि क्या लेवल्स हो सकते हैं। बात करते हैं उसका एक ऐसा शेयर जो यहाँ से मीडियम टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में या फिर शॉर्ट रन में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है, वो है सीएट टायर्स। आज के दिन भी 2% के आसपास पॉजिटिव रहा, लेकिन अभी से 2% है, अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर इसको जाना है, काफ़ी लंबी दूरी तय करनी, इसलिए शेयर हमारे यहाँ से प्राइम फोकस में होना चाहिए। चलिए इवनिंग अपडेट में इतना ही, बाकी इंपॉर्टेंट जितने भी लिंक्स हैं सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट ओपन करा सकते हैं, प्राइवेट चैनल का पार्ट बन सकते हैं। फिर चाहे एंजल ब्रोकिंग की बात करें, एलिस ब्लू की बात करें या पेटीएम मनी, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल हैं। अदरवाइज एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट के लिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।